हाय स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एपीएन एजुकेशन पर। तो आइए हम लोग साइंस पढ़ते हैं क्लास 1 का, एंड उसमें चैप्टर है 3। तो इसमें उपयोगी पेड़ पौधे के बारे में पढ़ना है, यूजफुल प्लांट्स। एंड पेड़ पौधे को हम लोग कैसे यूज करते हैं अपने लिए, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो आइए पहले हम लोग प्लांट को देखते हैं। यह प्लांट है ना, एक पौधा है जिसमें आपको फूल दिख रहा होगा, पत्तियां दिख रहा होगा, जड़ दिख रहा होगा, एंड उसके पत्ते दिख रहे होंगे। ठीक है, तो आइए उसके बारे में जानते हैं और भी चीज़ें। पेड़ पौधे का उपयोग है ना, पेड़ पौधे का उपयोग हम लोग उसके विभिन्न भागों को करते हैं, यानी पेड़ पौधे में जितने सारे भाग होते हैं वे सभी का उपयोग हम लोग करते हैं। तो इसके अधिकांश भोजन जो प्राप्त होते हैं वह उसके विभिन्न भागों से प्राप्त होते हैं। बहुत सी उपयोगी उससे वस्तुएं बनती है, लकड़ी, कपड़े इससे बनाए जाते हैं। किससे? तो ये पौधे से। और हमारे लिए खाद्य के लिए भी यह उपयोगी होता है। तो उसके कौन कौन से भाग हैं? तो देखिए, विभिन्न भाग सब्जी के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं पौधे के। उसके जड़ों को हम लोग खाते हैं, तने को खाते हैं, उसके स्टेम्स को खाते हैं, पत्तियाँ को खाते हैं, एंड फल को खाते हैं। ठीक है, तो 1 बाय 1 करके हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके रूट्स को खाते हैं, ऐसे कौन कौन से पौधे हैं जिनके तने को खाते हैं, और ऐसे कौन कौन से पत्ते हैं, कौन कौन से पौधे हैं जिनके आप लीव्स को खाते हैं, पत्तियाँ को खाते हैं, और कौन कौन से ऐसे पौधे हैं जिनके फल को खाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले जड़ को हम लोग रूट बोलते हैं, है ना। एंड यह आपका गाजर दिख रहा है। यह जो जड़ होता है वह भूमि के अंदर होता है, यानी ज़मीन के अंदर जड़ होते हैं, और जड़ में खाद्य पदार्थ संचित होते हैं, है ना। और उसका उपयोग हम लोग या फिर कोई जानवर इसका इस्तेमाल करते हैं, कोई जंतु इस्तेमाल करते हैं। तो यह आपका गाजर है, एक प्रकार का जड़ है जिसको हम लोग कैरोट कहते हैं। और यह अलग अलग प्रकार के, अलग अलग किस्में के भी होती है। गुलाबी रंग इसका सबसे कॉमन है। चलिए, दूसरा है मूली। मूली भी एक प्रकार का जड़ का उदाहरण है। आप देख रहे होंगे हर उजला उजला भाग जो है यह आपका इसी में संचित होता है भोजन, जो हम लोग मूली को है ना सब्जी के रूप में भी लेते हैं, एंड उसको कभी कभी हम लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं भगवान के लिए, फल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। इसको रेडिश बोलते हैं। आपका तीसरा है चुकंदर, है ना। चुकंदर भी एक प्रकार का जड़ है, यह भी भूमि के अंदर होता है। आप देख रहे होंगे इस तरह से गोल है ना, जिसको हम लोग बटर रूट बोलते हैं। चलिए, अब अगर बात करें तो ये आपका सलजम है ना। सलजम, इसको टर्निप बोलते हैं। और यह भी देख लीजिए, यह भी आपका जस्ट लाइक चुकंदर के जैसा होता है, लेकिन यह उजला होता है ना। तो हम लोग सभी जड़ को देख लिए, सभी देख लीजिए, सभी भूमि के अंदर ही हैं। एक शकरकंद है, देख लीजिए, शकरकंद को आप खाए होंगे, जिसको हम लोग स्वीट पोटैटो कहते हैं। आलू के जैसा होता है, लेकिन वो मीठा होता है ना। इसको हम लोग भाप कर भी खाते हैं, यानी उसको उबाल कर खाते हैं, और नहीं तो फिर उसको हम लोग कच्चे भी खाते हैं। चलिए, अब हम लोग आइए तने को देखते हैं, स्टेम्स को देखते हैं, है ना। स्टेम्स में आपका सबसे फर्स्ट है आलू। और लगेगा कि सर ये भी तो ज़मीन के अंदर ही है, ये भी तो एक प्रकार का जड़ ही है, लेकिन एक्चुअली यह जड़ नहीं है, यह आपका तना का उदाहरण है। देखिए, ये जड़ आपको ये दिख रहा है, ये जड़ ही इसके है, और इसी में यह जो है संचित होते हैं, इसका भोजन जो है संचित होता है, खाद्य पदार्थ संचित होता है। इसलिए यह आलू जो हुआ यह किसका उदाहरण हुआ? तो यह तना का उदाहरण हुआ। ठीक है, दूसरा है आपका अरबी। देख लीजिए, अरबी इस तरह से होते हैं। यह एक प्रकार का कह सकते हैं कि फल है, फल के रूप में लोग खाते हैं। अधिकतर इसको उपज भी की जाती है अरबी की। तो इस तरह लंबा होता है। आप यह भी ज़मीन के अंदर ही होता है ना। यह आपका अरबी है। आपका नेक्स्ट है अदरक। अदरक भी एक प्रकार का तना का उदाहरण है ना। ये भी ज़मीन के अंदर ही होता है, लेकिन है एक्चुअली क्या? तना है। तो आप इस तरह से सीख जाइएगा, जिंजर जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना। चलिए, नेक्स्ट हम लोग आते हैं और ये देखते हैं कि आगे हम लोग को पत्तियां पढ़ना है, लीव्स पढ़ना है। अब लीव्स में देखिए, उसकी सबसे फर्स्ट बात करेंगे पालक की। देख रहे हैं, पालक में केवल पत्तियां ही पत्तियां दिख रही है, और यह जो होता है वह ज़मीन के ऊपर होता
है ना, पालक के हम लोग साग खाते हैं जिसको स्पिनाच कहते हैं। या इसमें बहुत ज़्यादा जो है पोषक तत्व होता है, आयरन की भरपूर मात्रा होती है और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है हरी पत्तेदार सब्जी। आपका पत्ता गोभी भी देख लीजिए, इसमें पत्ते ही पत्ते होते हैं, एक पार्ट 1 बाई 1 अगर निकालते चले जाइएगा तो पूरा का पूरा जो है पत्ता के रूप में बाहर निकल जाएगा। तो इसको हम लोग सलाद के रूप में भी खाते हैं, सब्जियां भी बनाते हैं, है कि नहीं। तो आपका यह कैबेज हो गया, पत्तियाँ। आपका तीसरा नंबर है सलाद पत्ते, है ना, सलाद पत्ते को भी हम लोग सलाद के रूप में इसको खाते हैं। चलिए अब हम लोग फल के बारे में देखते हैं, है कि नहीं। फल, फ्रूट्स, हम लोग बहुत सारे फ्रूट्स खाते हैं, रोज़ प्रतिदिन कुछ न कुछ फ्रूट्स हम लोग खाते हैं। मौसमी भी कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो मौसमी होते हैं, मौसम में ही वे मार्केट में आते हैं और बिना मौसम के नहीं मिलते हैं। जैसे अभी वर्तमान में अगर आम का सीज़न है तो आम होगा, अगर अमरूद का सीज़न है तो अमरूद होगा, संतरा का सीज़न है तो संतरा होगा, सेब का सीज़न, सेब तो खैर हमेशा मिलता है, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जो केवल उस मौसम में ही प्राप्त होते हैं, मौसम में मिलते हैं। तो आइए कुछ हम लोग फल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहला आपका फल के रूप में भिंडी है। बोलिएगा सर भिंडी तो सब्जी के रूप में है, सब्जी हम लोग खाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये फल है ना। अब फल है, पौधा का वो फल है, हम लोग भले उसको सब्जी के रूप में हम लोग लेते हैं, लेकिन एक्चुअली है क्या, फल। चलिए नेक्स्ट है, इसको हम लोग लेडीज फिंगर बोलते हैं। आपका बैगन है ना, बैगन बहुत किस्म के होते हैं, बैगन, भंटा, इस तरह से होते हैं, तो इसको हम लोग बैगन बोलते हैं, ब्रिंजल बोलते हैं। यह भी एक प्रकार का पौधे का फल है, सब्जी के रूप में इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन है पौधे के लिए क्या, वो फल है। यह आपका जो है टमाटर है ना, टमाटर है, यह भी पौधे का फल है। आपका कद्दू, कद्दू भी एक तरह का फल है, यह भी लताएं में फरता है और इसको भी हम लोग सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पौधे के लिए यह क्या है, फल है। अब खीरा के बारे में बात करते हैं। देखिए हरा हरा जो है आपको दिख रहा होगा, खीरा है ना, इसको हम लोग सलाद के रूप में भी खाते हैं और सब्जी में भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, या फल के रूप में भी होता है। तो चलिए हम लोग सभी फल को देख लिए। कद्दू है ना, कद्दू हो गया आपका, इस तरह से एक कोहड़ा भी होता है जिसको हम लोग है ना इस्तेमाल करते हैं अपने भोजन सामग्री में। तो हम लोग फल के बारे में देख लिए, भिंडी, बैगन, टमाटर, लाल लाल टमाटर है ना, एंड कद्दू और हरा हरा खीरा। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट आते हैं फ्रूट्स, फ्रूट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब फ्रूट्स में देखिए, फ्रूट्स में आम हो गया आपका, यह फल दिख रहा है। चलिए यह आपका केला है ना, केला बहुत ही हमारे लिए पोषक तत्व की तरह काम करता है, बहुत ही हमारे लिए फायदेमंद है। चलिए नेक्स्ट हम अगर फल के बारे में बात करें तो आपका सेव है ना, सेव भी एक प्रकार का फल है और यह जो है इसमें हर एक तरह के, जैसे कहते हैं कि दूध में सभी पोषक तत्व मिलते हैं, इस तरह से सेव में भी बहुत सारे पोषक तत्व मिलते हैं। और डॉक्टर हमें सलाह देते हैं कि प्रत्येक दिन अगर सेव खाते हैं तो आप हमेशा डॉक्टर से दूर रहिएगा। मतलब कहते हैं कि आपको तबीयत नहीं खराब होगा, दूसरे अर्थ में उनका कहने का मतलब होता है कि आपको जो है तबीयत नहीं खराब होगी, आप बीमार नहीं पड़िएगा अगर आप प्रत्येक दिन एक सेव खाते हैं। और जब बीमार नहीं पड़िएगा तो डॉक्टर के पास नहीं जाइएगा। चलिए चौथा नंबर है पपीता है ना। पपीता में विटामिन ए खूब प्रचुर मात्रा में पाया जाता है और हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है पपीता, देख सकते हैं आप पपीता को। चलिए अंगूर है, यह आपका देख रहे हैं गुच्छा के रूप में अंगूर दिख रहा है, हरा हरा है ना, छोटा छोटा होता है, कहीं बड़े बड़े भी होते हैं, अलग अलग किस्म के ये होते हैं। तो आपका यह ग्रेप्स है, अंगूर है। और आपका अमरूद तो प्रत्येक घरों में मिल जाता है कि नहीं। तो यह जो है आपका अमरूद एक प्रकार का फल है, पौधे के लिए भी फल है, हमारे लिए भी फल का उदाहरण है। चलिए अब अनाज के बारे में देखते हैं। अनाज को हम लोग सीरियल्स बोलते हैं और इसमें देखते हैं कि कौन कौन से अनाज को हम लोग लेते हैं, ग्रहण करते हैं। सबसे फर्स्ट में है आपका चावल, राइस है ना। यह जो है राइस आपका एक अनाज है, हम लोग प्रत्येक दिन चावल को हम लोग लेते हैं, खाते हैं। गेहूँ, ये भी एक प्रकार का अनाज है, देख रहे हैं हरा हरा पिल्ला पिल्ला, जब पकने के बाद पिल्ला हो जाता है, शुरुआत में हरा हरा होता है। तो इस प्रकार से आपका उससे पहले दाने निकालते हैं और उसके बाद फिर पिसाई होती है और तब आटा के रूप में हमें जो है मिलता है, प्राप्त होता है। उस आटे को हम लोग विभिन्न प्रकार के खाद्य सामग्री बनाते हैं। तो एक प्रकार का अनाज है।
चलिए मक्का को भी देख सकते हैं, देखिए छोटा छोटा मक्का भुट्टा जिसको हम लोग बोलते हैं, हम लोग खाते हैं, है ना। उसको आग पर पका कर भी डायरेक्ट हम लोग खाते हैं इसको। इससे रोटी भी बनती है। अब पंजाब में जाइएगा तो मक्का की रोटी और सरसों का साग मिलेगा, बहुत स्वादिष्ट लगता है। तो ये आपका मैजे हो गया। चलिए अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो आपका ज्वार है, देख सकते हैं आपका ज्वार भी इस तरह से है। तो ज्वार का भी इस्तेमाल की जाती है और अधिकतर इस्तेमाल ज्वार का प्रयोग होता है पशुओं को, है ना, पशुओं के लिए खाद्य सामग्री एक प्रकार का है। अब देख लीजिए दाल, यह आपका अरहर का दाल है, देख रहे होंगे। और यह पीला पीला होता है, मटर के जैसा उसके दाने होते हैं, है ना। तो ये आपका अरहर हो गया। दूसरा आपका मूंग, देख रहे हैं मूंग हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद है। अगर अंकुरित मूंग अगर खाते हैं तो आपका बहुत ही पोषक तत्व प्राप्त होता है। तो आपकी मूंग हो गई, है ना, और इसमें अंकुरन बहुत जल्दी हो जाता है और इसके अंकुरित करके उसके हम लोग खाते हैं तो ज़्यादा फायदेमंद होता है। ऐसे इसका दाल भी बनती है। अगर हम उड़द की बात करें तो देखिए उड़द की दाल है और इससे बहुत तरह की चीज़ें बनाई जाती है। जैसे आपका घर पर बारा उरा अगर खाते होंगे तो उड़द के दाल से ही बनता है। इडली अगर भी खाते होंगे तो उससे, है ना, इस उड़द के दाल से ही बनता है। तो यह भी बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। यह आपका राजमा है, राजमा की सब्जी बनाई जाती है, दाल भी बनाई जाती है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, है ना। यह जो है आपका इस कलर का है राजमा। चलिए आपका ये चना है ना। चना स्कूल में आप अगर रहे होंगे तो आप चना ज़रूर खाए होंगे। चना का दाल है कि नहीं, चना का दाल पकता है और बहुत ही टेस्टी लगता है और फ़ायदेमंद भी होता है कि नहीं। चलिए अब हम लोग सूखे मेवे के बारे में बात करते हैं। सूखे मेवे हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसलिए फ़ायदेमंद होते हैं क्योंकि इसमें कोई पानी का अंश होता नहीं है और कभी भी इसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं और प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व पर इसमें मिलते हैं, विटामिन भी मिलते हैं एंड खनिज लवण भी मिलते हैं, हमें मिनरल्स भी मिलते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बादाम की, है ना। देख लीजिए आलमंड है, बादाम है। आप ये अगर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा जो है आपको आयरन मिलता है, ओमेगा फैट मिलता है। चलिए ये आपका काजू है, देख रहे हैं, ये भी आप एक प्रकार का मेवे है और ये सब कुछ महंगे ज़्यादा होते हैं, है ना। इसलिए महंगे होते हैं क्योंकि उसका रख रखाव एंड भारत में कम आपूर्ति, इस तरह से कह सकते हैं कि थोड़ा महंगे होते हैं, लेकिन बहुत ही ज़्यादा पोषक तत्व इसमें होती है। चलिए अगर आगे वाली बात करें तो अखरोट हो गया आपका, देख रहे हैं बहुत ही ऊपर वाला भाग कठोर होता है, इसको तोड़कर अलग करना होता है। तो ये भी एक प्रकार का जो है सूखे मेवे हैं, नट्स हैं। आपका पिस्ता बादाम है, देख लीजिए, है ना, पिस्ता है। पिस्ता अगर आप खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा है ना आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तो अब हम लोग मसाले के बारे में बात करते हैं, स्पाइसेस के बारे में बात करते हैं, क्योंकि स्पाइसेस के कारण ही हम भोजन को स्वादिष्ट बनाते हैं, टेस्टी बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं। और एक तरह के औषधि की तरह अगर समान अनुपात में अगर लें तो हमारा मसाला एक औषधि की तरह भी हमारे काम करता है। जैसे अगर हल्दी की बात करें, बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है, एंटीऑक्सीडेंट उसमें पाया जाता है। आगे कक्षाओं में आप पढ़िएगा। तो आइए हम लोग मसाले के बारे में देखते हैं, है ना। चलिए तो सबसे पहला आपका इलायची है। इलायची, है ना, मसालों को कहा जाता है, मसालों का इसे रानी भी कहा जाता है इलायची को। और बहुत ही इसमें ऐसे इसका सुगंध ही बहुत ही अजीब होता है, बहुत अच्छा लगता है हमें। और इसकी सबसे अधिक उपज जो होती है लगभग केरला में होती है। केरला में, है ना, मसाला जो इलायची है या कोई भी मसाला केरला के आसपास क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा होता है उत्पादन में, वह हमेशा पहला स्थान रखता है केरला। तो आपका ये इलायची हो गया, कार्डमम। आपका एक कड़ी पत्ती हो गया, है ना। कड़ी पत्ती आप अगर साउथ में जाइएगा तो दाल में आपको हमेशा जो है कड़ी पत्ती डाल के ही मिलता है। तो एक प्रकार का यह मसाला ही है। चलिए हल्दी, आप देख सकते हैं हल्दी तो हम लोग के घरों में भी उपज होती है हल्दी की। उसके पत्ते जो होते हैं थोड़ा सा चौड़े चौड़े होते हैं, है ना, आप देखे होंगे, या इसको हम लोग टर्मिक बोलते हैं। और बहुत ही यह एक औषधि की तरह काम करता है ना। अभी बता रहे थे एक इसमें एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है और हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। कहा जाता है कि अगर आपको खांसी सर्दी हो जाए, अगर उसको आप, है ना, दूध में अगर डाल के पीते हैं तो वह ठीक हो जाता है। चलिए ये आपका जो है लौंग है ना, लौंग इलायची जिसको बोलते हैं।
तो यह आपका लौंग है, ये भी एक मसाला में काम आता है। ये आपका धनिया है, धनिया पाउडर एंड मतलब धनिया जो होते हैं उसका फल, धनिया का फल वो भी हमारे लिए फायदेमंद होते हैं एंड उसका जो पत्ता होता है वो भी हमारे लिए अच्छा माना जाता है। हम उसको चटनी के रूप में लेते हैं या फिर सब्जियों में डालते हैं तो हमारा सब्जी जो है टेस्टी बन जाता है। अब आइए हम लोग एडिबल ऑयल्स को देखते हैं, खाद्य तेल को देखते हैं। खाद्य तेल का मतलब हमारे लिए खाने वाला तेल है ना। एक ऐसा तेल हो, बहुत प्रकार के तेल होते हैं। कुछ तेल होते हैं जो हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, कुछ तेल होते हैं जो हम लोग खाद्य के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो आपके एडिबल ऑयल है, यह खाद्य मतलब खाने के योग्य है यह। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट में है सरसों का तेल, है ना। सरसों का तेल जो उसके बीज से पीस कर जो है वह तेल निकाला जाता है। तो आप देख सकते हैं हमारे मार्केट में अगर देखिएगा तो फॉर्च्यून, पक्षी, बहुत तरह के जो है आपको ब्रांड मिलेंगे तेल का, लेकिन सब तो सरसों का ही होता है। चलिए अब बात करते हैं मूंगफली का। मूंगफली का भी तेल होता है एंड बहुत ही यह इसमें पोषक तत्व तो होता है। इसको हम लोग खाद्य के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, लगाते भी हैं, है ना। चलिए नारियल का तेल भी हम लोग उस तरह से खाते भी हैं, इसको हम लोग लगाते भी हैं। शरीर के लिए भी पोषक तत्व की तरह काम करता है, जैसे बालों के लिए, शरीर के लिए, त्वचा के लिए, सभी के लिए फायदेमंद है। एंड साथ साथ हम लोग उसको भोजन के रूप में भी लेते हैं। और ये नारियल जो है आपका कह सकते हैं कि ज़्यादा उपयोगी है, खास करके ऐसे जैसे डालडा वाला इस्तेमाल करते हैं, वनस्पति जो घी हम लोग बोलते हैं वो इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए वो नुकसानदेह है। लेकिन ये सब जो नारियल आपको दिख रहा है, मूंगफली दिख रहा है, सरसों दिख रहा है, ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है स्वास्थ्य के लिए। आपका सूरजमुखी का तेल है ना, सूरजमुखी आप देखे होंगे, इसके बारे में आप जानते होंगे कि सूरजमुखी का जो है ना जो फूल होता है वो सूरज की तरफ, जैसे सूरज जो है पूरब से पश्चिम की ओर जाता है तो उसका जो फूल होता है वह भी पूरब से लेकर पश्चिम की ओर ही जाता है। मतलब सूरज से जैसे सूरज जाता है, मूव करता है, उसी तरह से यह सूरजमुखी का फूल मूव करता है। तो इसके बारे में इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बता दिए। और यह जो इसके बीज होते हैं उसी से तेल निकाला जाता है ना, पिसाई करके उससे तेल निकालते हैं। तो यह भी इसे भी हम लोग खाद्य सामग्री के रूप में यानी खाद्य तेल के रूप में इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग ये सभी को देख लिए। अब चाय के बारे में बात करते हैं। चाय एक तरह का पेय पदार्थ है जो हम लोग अपने आप को है ना तुरंत एनर्जिक होने के लिए हम लोग चाय को लेते हैं। जैसे सुस्त अगर शरीर है तो चाय लेने पर लगता है कि ठीक हो जाएगा। खास करके ऐसे बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वे इसका इस्तेमाल करते हैं। बच्चे लोग इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं और नहीं करना चाहिए बच्चे लोगों को, क्योंकि वे खुद ही स्फूर्ति उन्हें भरा रहता है। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनमें थोड़ी सी सुस्ती आती है, इसलिए वे चाय का इस्तेमाल थोड़ा अधिक करते हैं। बच्चे लोग को नहीं करनी चाहिए, है ना। तो आपका यह चाय है, देख सकते हैं इसके पत्तियों से जो है यह तैयार होता है। आप चाय बागान आपको दिखाते हैं। देखिए चाय बागान है, आप असम के क्षेत्र में चले जाइएगा, नीलगिरी के क्षेत्र में चले जाइएगा तो आपको ऐसे ही बागानों मिलेंगे। पहाड़ के क्षेत्रों में चाय की खेती होती है, देख रहे हैं हरे भरे एकदम पहाड़ के टाइप से इस तरह से बनाए हुए हैं सीढ़ी के जैसा। तो इसमें चाय की खेती होती है। कहा जाता है कि चाय भारत में एक्चुअली पहले नहीं होती थी, यह चाइना से आया और चाइना के बाद भारत में भी बहुत जो है चाय की खेती होने लगी। तो असम का या दार्जिलिंग का जो चाय होता है बहुत ज़्यादा फेमस है कहा जाता है। तो हम लोग चाय को देख लिए। आइए हम लोग कॉफ़ी के बारे में देखते हैं। कॉफ़ी का स्पेलिंग आपको ज़रूरी याद रखना है, इसका कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। COFFE होता है इसको, कॉफ़ी का, है कि नहीं। और ये भी एक प्रकार का पेय पदार्थ है, हम लोग इसको पेय पदार्थ के रूप में लेते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं। देखिए यह आपका कॉफ़ी है ना। कॉफ़ी को भी हम लोग उसी तरह से जैसे चाय को हम लोग लेते हैं उस तरह से कॉफ़ी को भी लेते हैं। इसका फल आप देख सकते हैं, है ना। इस फल से ही हमको कॉफ़ी प्राप्त होता है। चलिए एक कोको है, कोको आप देख सकते हैं इस तरह से लटका हुआ है पौधे में, तो इसे कोको प्राप्त होता है। ये भी एक प्रकार का पेय पदार्थ है, जिसको हम लोग कोको कोला बोलते हैं ना, तो इसी से बनता है। और ये आपका जो है चीनी है ना, ये आपका जो दिख रहा था, ये जो आपका दिख रहा था इसी से प्राप्त होता है। और इसको जो है इस्तेमाल मतलब मशीनों में इस तरह से कुछ करके और कोको कोला बनाया जाता है कि नहीं। चलिए अब हम लोग शुगर के बारे में बात करते हैं, चीनी के बारे में बात करते हैं। चीनी से आप लोग एकदम परिचित होंगे, चीनी क्या होता है। जैसे हम लोग कहीं से थके हारे आते हैं तो चीनी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं शरबत बनाने के लिए, और तुरंत जो है वो हमें ताजगी देता है, यानी एनर्जी देता है। यानी तुरंत हमको एनर्जी मिलने के लिए मतलब लेने के लिए एक चीनी बूस्टर का काम करता है कि नहीं। जैसे ग्लूकोन डी आप अगर पीते हैं तुरंत तो थोड़ा लगता है कि एनर्जी खो गया, तो इस प्रकार का चीनी है।
आप मीठे का अनुभव आप चीनी से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल चीनी ही है, उसके लिए और भी चीज़ें हैं, जैसे मध को भी लेते हैं, शहद को भी लेते हैं, चुकंदर को भी लेते हैं। तो आइए वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए चीनी हो गया, एक गन्ने के रस से चीनी प्राप्त होता है। अब कहेंगे कि सर गन्ना के रस से कैसे प्राप्त होगा? तो देखिए गन्ना के रस से पहले मीठा प्राप्त होता है, मीठा को फिर डिफाइन करके चीनी के रूप में तब्दील की जाती है कि नहीं? चलिए, तो इस तरह से आपका पूरा वन बाय वन करके हम लोग एक एक टॉपिक्स को अध्ययन किए। आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा एक क्लास को समझकर, है ना? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।